बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोबारा फिर हाज़िर हैं नए लेक्चर के साथ। काफ़ी दिन हो गए, तो एक छोटे से टॉपिक 9th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, तो उसी का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड्स, मुरक्कबात। कंपाउंड्स क्या हैं? बेसिकली हमने एलिमेंट का टॉपिक पीछे डिस्कस कर रखा है, जिसका ताल्लुक एटम की सूरत हाल से है, एटम की फॉर्म से है, कि एटम की एक सिंपलेस्ट या जो सादा हालत है जिसमें वो रिएक्शन कर सकता है या रिएक्शन नहीं कर सकता, उसे हमने एलिमेंट का नाम दिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एटम्स जो हैं, एटम्स ये अरेंज होते हैं आपस में, अमंग देमसेल्फ। एटम्स आपस में अरेंज होते हैं, आपस में तरतीब पाते हैं, और ये जो इनका तरतीब पाना है, आपस में एक दूसरे के साथ एटम्स को तरतीब दिया जाता है। और ये जो इनका अरेंजमेंट है, इनका तरतीब पाना है, ये किस तरह से है? सबसे पहले इनकी ये अरेंजमेंट है फिक्स रेशो मैस के लिहाज से, यानी फिक्स निस्बत बिलिहाज मास। मास के लिहाज से हम एटम्स की निस्बत देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन एटम के अरेंजमेंट से किस तरह से कंपाउंड बने हैं। यहां पर हम एक छोटी सी मिसाल इसकी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, पानी का मॉलिक्यूल है, जिसमें यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन के सिंगल एटम का जो मैस होता है वो होता है 1 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर यहां पे हाइड्रोजन का 1 एटम है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम शामिल हैं, तो मैस हमारे पास वाटर का आएगा 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 1 एटम का मैस कितना है? 16। तो नॉर्मल मैस के लिहाज से ये रेशियो आई 2/16, या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो आएगी 1/8 की। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, जिसमें 1 एटम कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन है। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस 16 है और 2 का कितना आएगा? 32, जबकि कार्बन का मैस होता है 12 AMU। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कार्बन 1 एटम ही है तो 12 AMU आएगा, और ऑक्सीजन के 2 एटम शामिल हैं, तो कितना हमारे पास यहां पे आएगा? 32। तो रेशियो इसकी आई 12/32, या फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास 6/16, और अगर इसे भी सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3/8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान रेशियो आई 3/8 की या फिर 12/32 की। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में रेशियो है 2/16 की, सिंप्लीफाई करने से यही रेशियो आई 1/8 की। तो ये पॉइंट है हमारे पास पहला, कि हमने एटम्स को अरेंज किया है किसके लिहाज से? फिक्स रेशियो, और वो रेशियो किसके लिहाज से है? मैस के लिहाज से। दूसरा पॉइंट एक कंपाउंड बनाने के लिए जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड। हम सिर्फ 2 बॉन्ड्स का जिक्र करते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में जाके हमने स्पेसिफिक हर किस्म के जो बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डिटी बॉन्ड है, और जो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड मौजूद है उसका हमने तज़किरा करना है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ 2 बॉन्ड का जिक्र करेंगे, आयनिक और कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स का जिक्र करेंगे। तो दोबारा से फिर डेफिनेशन कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि ये एटम्स हैं जिनको हमने अरेंज कर रखा है आपस में अमंग देमसेल्फ फिक्स रेशियो बिलिहाज मास के लिहाज से, और दूसरा हमने इनके दरमियान स्पेसिफिक बॉन्ड बनाए हैं एटम्स के दरमियान या फिर आयंस के दरमियान, किसको बनाने के लिए? कंपाउंड को बनाने के लिए। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कंपाउंड की
प्रॉपर्टीज की तरफ या इसके बेसिक क्लूज की तरफ, तो पता चलता है कि जो कंपाउंड है वो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जिनसे बना है, जिन एलिमेंट से, जिन एटम से, जिन आयन से मिलके बना है, उनकी निस्बत एक कंपाउंड की खसूसियात मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं। किस तरह से? हम देखें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। वाटर नॉर्मली लिक्विड है, जबकि ये बना हुआ है, देखें तो हाइड्रोजन जो कि एक गैस है और इसके साथ ऑक्सीजन वो भी गैस है। तो गैसेस के मिलने से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बना है और ये लिक्विड है जबकि ये गैस है। और देखें इसके अलावा वाटर को अगर हम देखें तो इसमें दोनों सेम एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देखें तो उसमें भी सेम एटम है, लेकिन अगर वाटर को हम देखें तो वाटर टोटली डिफरेंट है, जिसमें एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दूसरी हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर इस किस्म का कोई चार्ज हम बयान नहीं करते। इसीलिए, या फिर हम देखें तो ये एक नॉन पोलर स्पीशी है और ये वाली पोलर स्पीशी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और है जबकि वाटर की प्रॉपर्टीज और है। तो ये टोटली एंटायरली डिफरेंट खसूसियात जितने भी कंपाउंड हैं वो बयान करते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करते चलें कि सोडियम मेटल है। सोडियम एक धात है, एक मेटल है, जबकि क्लोरीन गैस है जो नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के मिलने से हम बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट, एक नमक है, नमक जैसी खसूसियात शो करता है ही साल्ट, टेबल साल्ट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज है कि जो एलिमेंट या एटम्स या जो प्रीवियस स्पीशी है उसकी निस्बत एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। हम कंपाउंड के टॉपिक को यहां से फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमने कंपाउंड्स की इकसाम डिस्कस करनी है। तो बुनियादी तौर पर दो इकसाम है, आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है। आयोनिक, जिस तरह से वर्ड ही वाज़िह है, फॉर्म्ड आयन, यानी इनमें आयन मौजूद हैं, कैटायन है, एनायन है, जो हमने आगे जाके इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करने हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कंपाउंड होते हैं कोवलेंट। तो आयोनिक को डिस्कस करें तो ये आयन से बनते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, ऑपोजिट चार्ज आयन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन डिनोमिनेशन है इलेक्ट्रॉन के इखराज की, इलेक्ट्रॉन की कमी की, और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की डिनोमिनेशन है, जो हमने बाद में पढ़नी है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो एक आयोनिक कंपाउंड, इसका जो यूनिट होता है वो फार्मूला होता है, इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला यूनिट होता है। और दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस साथ साथ करते चलें तो कोवलेंट कंपाउंड एटम से मिलकर बनते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एटम होते हैं, गैसियस स्टेट में रिएक्शन करते हैं तो इस हालत में मौजूद होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल जो होते हैं आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जिस तरह से आयोनिक के रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं। और इनका मैस भी हम बयान करते हैं, मॉलिक्यूलर मैस, जबकि इनका हम मैस बयान करते हैं फार्मूला मैस, जिसका ताल्लुक आयन से है और इसका ताल्लुक होता है एटम से। अभी पीछे हम कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करके आए हैं वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो हमने डिस्कस किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैस। तो आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट डिस्कस करें आयनिक कंपाउंड में। तो ये होते हैं थ्री डिमेंशनल, सारूही, तीन सिमतों वाले होते हैं। हमारे रूम जो है ये तीन सिमतों में होता है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, आगे और पीछे, इस तरह से मौजूद होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड ये अरेंज होते हैं, एक खास तरतीब में होते हैं, या फिर इरेगुलर होते हैं, या फिर ये पैटर्न खास किस्म का शो करते हैं। उस बेस पे हम इनकी डिस्कशन करते हैं। और चौथा पॉइंट हम डिस्कस करें तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनके हाई, बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जिस तरह से कॉमन साल्ट हम घरों में टेबल साल्ट इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका तकरीबन मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है या 801 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
कम होते हैं। जिस तरह से पेट्रोल, ये कोवलेंट कंपाउंड है, हथेली पे रखें वोलेटाइल हो जाता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें यहां से कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, प्लास्टिक वो भी कोवलेंट कंपाउंड है, उनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। या फिर हम वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू होता है। लेकिन आयोनिक की निस्बत इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। आगे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव, जो डिस्कस करके हैं कि ये पॉजिटिव और किससे बनते हैं, नेगेटिव आयन से बनते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा कहते हैं, जो एक पॉइजन है, जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉपर पर चार्ज 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन पर चार्ज है 2 नेगेटिव। सेम एज पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, पोटाशियम पे चार्ज पॉजिटिव और ब्रोमीन पर चार्ज है नेगेटिव। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करें तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, और ये भी एक जिसमें सल्फेट और हाइड्रोजन मौजूद है, यानी सल्फर ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। और इसी तरह HNO3, यानी ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये पुत्र एक पूरा मतलब एक टॉपिक है आप लोगों का कंपाउंड का, जो हमने 2 हिस्सों में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आगे नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी।